आज की कहानी के शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास पैसा नहीं था। वह ये भी नहीं जानता था कि आज वह भूखा सोएगा या पेट भर खाना खाएगा। उसी रोज़ उसके गांव में एक साधु जी प्रवेश करते हैं। साधु जी अत्यंत साधु संत प्रवृत्ति के थे। वे सबका भला करने में विश्वास रखते थे। वे उसके गांव से गुजर रहे थे और बूढ़ा आदमी भी ये देखकर सोच में पड़ रहा था कि वो देखो, एक आदमी कैसे खुशी खुशी गाता हुआ जा रहा है और एक मैं हूँ जो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं क्या करूँ? मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी निर्धनता दूर हो जाए और मैं थोड़ा बहुत धनवान बन जाऊं। वह कभी कभी रात में भूखा सोता था क्योंकि उसका कोई सहारा नहीं था। एक दिन उसने सोचा कि वह साधु की कुटिया के पास जाएगा और वह गया भी। और साधु ने उससे कहा कि तुम निरंतर मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है वत्स। तुम मेहनत करो और धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे कि तुम्हारे सारे दुख दूर हो चले हैं। उस बूढ़े आदमी को साधु की बात पर भरोसा हुआ। होता भी क्यों नहीं, क्योंकि वो एक संत महात्मा जो ठहरे। तो बूढ़े आदमी ने घर आकर निर्णय लिया कि मैं भी अब साधु की बताई हुई बात पर गौर करूँगा और अपने काम पर जाया करूँगा। लेकिन वह आदमी बहुत ही पूजा और धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो उसने सबसे पहले कुछ पकाया और पकाकर सुबह सुबह एक गाय का भरण पोषण किया। गाय को उसने खाना खिलाया। उसने सोचा कि क्यों ना नेक काम या अच्छा काम करने से पहले एक और बहुत अच्छा काम किया जाए। तो रोज़ सुबह वह गाय माता को भोजन खिलाता था और सूरज की पहली किरण के साथ अपने काम को यानी कि लकड़हारे की ज़िंदगी जीने के लिए वह निकल पड़ा। लकड़हारा मतलब लकड़ी काटने वाला। जी हाँ, उसने ये निर्णय लिया कि वह जंगल में सूखी लकड़ियाँ काटकर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करेगा और वह करने भी लगा। दोस्तों, वे धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखते ही देखते कई पेड़ों की सूखी लकड़ियाँ काटने लगा। और शाम को थक हार कर जैसे एक पंछी अपने घोंसले को लौटता है, वैसे ही वह बूढ़ा आदमी भी अपने भवन को लौट रहा था। वह निरंतर अब यही कार्य करने लगा। पहला दिन उसका सुख शांति से बीता। ऐसे ही दिन बीते, हफ्ते बीते, हफ्ते से महीने बीते और उसका ये कार्य चलता रहा। अब उसे थोड़ी बहुत चैन की नींद आने लगी थी क्योंकि वह थोड़ी सी मेहनत करने लगा था। अब उसका यही काम रहता। वह निरंतर सुबह उठता और गाय को भोजन कराता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर साधु की बताई हुई बात को आज तक मानते हुए वह लकड़ी बेचने का कार्य करने लगा। सूरज की पहली किरण होती, वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता और निकल पड़ता जंगल की तरफ, ये सोचकर कि एक दिन वह लकड़ियाँ बेचकर धनवान बन जाएगा। वह रोज़ जाता, गाय माता को भोजन कराकर वह जंगल की सारी लकड़ियाँ काट लेता अपनी सामर्थ्य के अनुसार और लकड़ियाँ काटकर वह प्रसन्नता से भर जाता। थोड़ा थक हार कर वो कहता कि काश मेरा कोई होता जो मेरी मदद करता, लेकिन उसके इरादे डगमगाते नहीं सूरज की ढलते सूरज की किरण के साथ। और पंछी जैसे रोज़ घर पर लौटते, वह भी थक हार कर काम कर कर घर पर लौटता। देखते ही देखते उसने अपनी कुटिया को संवारना शुरू कर दिया और उसके पास पैसे आने लगे। इतना धन इकट्ठा होने लगा कि उसने सोचा कि अब वह इस कुटिया को छोड़कर एक छोटा सा
नया घर बनवाएगा। और उस बूढ़े आदमी ने अपने कर्म के अनुसार निरंतर अपना काम किया। वह रोज़ जाता और गाय माता को भोजन कराता और उसके बाद लकड़ी काटता। तो कहीं ना कहीं गाय माता की दुआएं और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने देखते ही देखते जंगल की तमाम एकड़ की लकड़ियाँ सूखी पड़ी थी वो काटने लगा, लेकर आता, बेचता और उसे उसकी मेहनत का फल भी मिला। उसने एक कुटिया से एक सुंदर सा घर बनवाया। अब उसने सोचा कि भगवान ने मुझे मेरे किए का फल दे दिया। अब उसने सोचा कि वो एक फार्म हाउस बनवाएगा। जी हाँ, उस फार्म हाउस में वह खुद की लकड़ियाँ वगैरह, साग सब्जी, फल इत्यादि उगाएगा। और उसने किया भी। अपने मेहनत किए हुए, एकत्रित किए हुए धन से उसने एक फार्म हाउस भी खरीद लिया और अब वह अपने फार्म हाउस में ही खेती करने लगा, लकड़ी कटवाने लगा। बल्कि अब उसके पास ट्रैक्टर भी था। आधुनिक मशीनों से उसने देखते ही देखते मेहनत करके एक बढ़िया सा बड़ा सा घर ले लिया, जिसमें अब वह सुखी सुखी रहता था, क्योंकि उसे अपनी मेहनत का फल जो मिल गया था। तो बच्चों, आपको भी यही सलाह है कि निरंतर मेहनत करते रहिए, जैसे उस बूढ़े आदमी ने की। मिलेंगे फिर कभी।